अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल डेयरी नॉलेज इन्फो पे खुश आमदीद। जो टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं नहायत अहम और मालूमाती टॉपिक है कि हमारे जानवर बच्चा देने के बाद 6 माह और साल तक हीट में नहीं आते, क्या वो हीट में आना ही भूल जाते हैं? तो इस पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम फार्मर्स आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करेंगे जानवरों की खुराक की। जो जानवर की खुराक हम चारा काट के जानवर को डालते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का फंगस वगैरह शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो वंडा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो मार्केट से ले रहे हैं या अपना बनवा रहे हैं, तो वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का टॉक्सिन और फंगस वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जानवरों में टॉक्सिन बाइंडर का भी इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए क्योंकि इससे भी आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे जानवरों की डिवर्मिंग की। तो जानवरों की पेट के जो कीड़े होते हैं उनके खात्मे के लिए जानवरों को दवाई पिलाई जाती है, तो वो भी आपने लाजमी एहतियातन बर वक्त करवानी है क्योंकि इससे भी आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। हमारे किसान जो भाई भी हैं, जो भी दोस्त हैं, वो खर्चा करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो अगर आप 5-7 लाख या 10 लाख का जानवर है अगर आपका, तो आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे और वो जो वक्ती तौर पे आप 2-4 हज़ार या 5 हज़ार का खर्चा कर रहे हैं वो देखेंगे, तो फिर आप नुकसान में ही रहेंगे, कभी भी फ़ायदे में नहीं आएंगे। तो लाजम तौर पे ये जो अखराजात हैं आपने लाजम जानवर पे करने हैं। उसकी खुराक की क्वालिटी अच्छी करनी है, वंडा अच्छा इस्तेमाल करना है, जानवर की डिवर्मिंग आपने बर वक्त करवानी है। और इसके बाद जो नंबर 3 पे चीज़ है मिनरल्स, ये जानवर की खुराक में डेली 100 ग्राम लाजम तौर पे आपने इस्तेमाल करने हैं क्योंकि इसके इस्तेमाल से एक तो आपके जानवर के दूध की पैदावार बेहतर होगी, गोश्त की पैदावार बेहतर होगी और साथ साथ जानवर हीट में भी बर वक्त आ जाएगा। क्योंकि जो ट्रेस मिनरल होते हैं इसकी वजह से जानवर की अगर ओवरीज़ का साइज़ पूरा नहीं है, जानवर की ओवरीज़ एक्टिव नहीं है, तो फिर इसके इस्तेमाल से भी वो वाले मसले हल हो जाएंगे और आपका जानवर बर वक्त हीट में आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका जानवर फिर भी हीट में नहीं आ रहा मिनरल्स के इस्तेमाल के बावजूद, तो फिर आपने मार्केट से साइक्लोमेट का इंजेक्शन आप स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये 2 सीसी का इंजेक्शन होता है, 2 ml का। ये आपने 2 इंजेक्शन ले लेने हैं, बड़ा सस्ता टीका है। ये 4 सीसी आपने जानवर को गोश्त में लगा देना है। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के 11 दिन के अंदर अंदर आपका जानवर हीट में आ जाएगा। अगर फिर भी 11 दिनों के अंदर भी जानवर हीट में नहीं आ रहा, तो फिर 11वें दिन दोबारा आपने ये 4 सीसी इंजेक्शन जानवर के गोश्त में लगा देना है। तो इससे 70-80% जो जानवर होते हैं वो कवर हो जाते हैं और वो हीट में आ जाते हैं। तो इसके बावजूद अगर आपका जानवर उन 20% में शामिल है जो फिर भी हीट में नहीं आ रहे, तो फिर आपने डॉक्टर को बुलाना है, वेटरनरी डॉक्टर को, और उसको बुला के जानवर की बच्चेदानी ओवरीज के साइज़ वगैरह चेक करवाना है, उसमें कोई इन्फेक्शन या किसी किस्म का और मसला तो नहीं है। तो फिर उसका इलाज आप डॉक्टर से करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर भी बेहतर नताइज हासिल होंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके मतलब आपके जो भी मज़ीद सवालात हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम मालूमात फराहम करती जाएगी।